गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक फूल की चाह कविता पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 दो वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। इन दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि समाज में चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, लोग बीमारी से ग्रस्त थे। ऐसे में एक अछूत कन्या जिसका नाम सुखिया था, वो बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और उसका पिता उसको बीमारी से बचाने के लिए घर से बाहर जाने के लिए मना करता था, लेकिन वो बाहर बच्चों के साथ खेलने निकल जाती थी, जिससे वो बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। और बीमार होने के बाद वो एक अपनी अंतिम इच्छा अपने पिता को कहती है कि वो देवी माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में मिला हुआ एक फूल लाकर उसे दे, लेकिन वो अछूत होने के कारण उसे मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन वह किसी तरह से लोगों की भीड़ में शामिल होकर मंदिर में जाता है और जब उसको प्रसाद मिलने लग जाता है, यानी कि जब वो क्या होता है, जो प्रसाद वो अपनी थाली लेकर गया था, मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, पुजारी थाली लेता है, भगवान की आरती करके कुछ प्रसाद अपने पास रख लेता है, कुछ वापस कर देता है। तो ऐसे ही वो जो प्रसाद माता को अर्पित करता है, तो जो मंदिर का पुजारी है उसे वापस जो फूल प्रसाद के रूप में देता है वो देने लगता है। तो खुशी के मारे उसको लेना भी भूल जाता है। लेकिन ऐसे में जब वो अभी फूल लेकर, वो प्रसाद का फूल लेकर मन में सोच रहा है कि वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करेगा, लेकिन अभी वो मंदिर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया था, आंगन में ही था कि लोगों ने उसे देख लिया और लोग उसे धोखेबाज कहते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि इसने साफ सुथरे कपड़े पहन करके, भद्र पुरुष बन के इसने धोखे से मंदिर में प्रवेश किया और इसने माता के मंदिर को अपवित्र कर दिया है। और ऐसे में इन लोगों के ऐसे कहने पर वो लोगों से कहता है क्या मेरी महिमा, जो एक तरह से देवी माता की जो महिमा है वो मेरी अपवित्रता से भी नीच है, यानी कि मेरी महिमा माता की महिमा से भी, मेरी जो अपवित्रता है वो माता की महिमा से भी उच्च है, यानी कि मेरे साथ मेरे मंदिर में आने पर माता पवित्र हो गई है। जो सबको पवित्र करती है वो अपने आप को भी पवित्र कर सकती है। तो ऐसे में वो कहता है कि तुम कैसे भक्त हो जो तुम्हें पता ही नहीं माता की महिमा का। अब हमारा बेटा अगला पढ़ेंगे, जो इससे आगे की जो वीडियो है वो हम अगले जो पैसेज हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुस्से धम से नीचे गिरा दिया। यहाँ पर सुखिया का पिता, क्योंकि जब सुखिया के पिता को भक्त लोग मंदिर में पकड़ लेते हैं, उसकी पिटाई करने लगते हैं, तो ये जो सुखिया का पिता है वो पहले तो मन में सोच रहा था कि क्या मेरी महिमा माता की महिमा से भी महान है। अब वो उन भक्तों को कहता है, माँ के भक्त तुम हुए कैसे, करके है विचार खोटा। खोटा मतलब तुच्छ सोच, छोटी सोच, यानी कि मेरे आने से माता अपवित्र हो जाएगी, तुम माँ के भक्त कैसे हो, यानी कि तुम इतने बड़े भक्त होकर भी तुम माता की महिमा को नहीं समझ पाए। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, यानी कि माता के मंदिर में ही रह करके तुम माता के गौरव को कम कर रहे हो, यानी कि तुम एक तुच्छ मानव से माता को अपवित्र होता हुआ मानते हो। ये तो तुम्हारी जो सोच बड़ी ही छोटी है। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, यानी कि उसका पिता कहता है कि जो ये बातें मैं उन भक्तों को कह रहा था, उन भक्तों ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मुझको पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। अर्थात उन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर कर मुख के घुस्से मारना शुरू कर दिया और मुझे धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिया। अर्थात वो उन्होंने मेरी पिटाई शुरू कर दी। नेक्स्ट है बेटा, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, आह सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यहाँ पर वो कहता है सुखिया का पिता, मेरे हाथों से यानी कि जब लोग उसकी पिटाई करने लगे, उसको जमीन पर नीचे गिरा दिया, तो उसके हाथों में जो उन्होंने अपना प्रसाद ले रखा था वो बिखर गया, यानी कि वो भी गिर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, न्यायालय मतलब बेटा कोर्ट में, यानी कि जहाँ पर न्याय मिलता है, तो वो लोग उसको
पीटते हुए न्यायालय में ले गए, कोर्ट में ले गए। तुम हे बेटी, मैं वो प्रसाद तुम तक कैसे पहुंचाऊं? 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यानी मुझे देवी का अपमान करने के अपराध में मुझे 7 दिवस मतलब दिन का दंड विधान यानी कि मुझे सजा सुनाई गई। मुझे माता के मंदिर में जाने पर और माता को अपवित्र करने के कारण मुझे 7 दिन की एक तरह से सजा सुना दी गई। और कहा, यहाँ पर वो सुखिया का पिता कहता है कि मुझे जब लोगों ने पीटा तो मेरा जो प्रसाद है वो नीचे गिर गया। लोग मुझे न्यायालय में ले गए तो अब क्या होगा, उसको 7 दिन की सजा हो गई। 7 दिन की सजा हो गई तो वो पिता है वो सोचने लगता है कि ये बेटी, मैं तुझ तक अपना प्रसाद यानी माता का दिया वो प्रसाद जो मैंने लिया था वो मैं तुम तक कैसे पहुंचाऊं। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत वर्षा सब करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। यानी कि जो मुझे 7 दिन की सजा दी गई थी, मैंने वो आंखें झुका करके, सिर झुका करके वो सजा मैंने स्वीकार कर ली। उस असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, अभियोग भी बेटा एक तरह से दोषारोपण जो लोगों ने उस पर किया था, दोष लगाना। दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। यानी कि जो मुझे सजा दी गई, उस सजा के लिए मुझ पर जो दोष लगाए गए थे, उस दोष के जवाब में मैं क्या सफाई देता कि मैं वहाँ क्या करने गया था। मंदिर में जाकर मैंने माता के मंदिर को अपवित्र क्यों कर दिया, क्योंकि उस समय समाज में क्या था कि कोई भी अछूत व्यक्ति किसी भी उच्च वर्ग के मंदिर में, यानी देवी माता के मंदिर में, शिव के मंदिर में, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोगों के बने मंदिर होते थे उनमें एंट्री नहीं कर पाते थे, उनको करने की परमिशन नहीं थी। तो कहता है कि मैं उस दोष के लिए, जो दोष मुझ पर लगाया गया है, जो सजा मुझे दी गई है, उसके लिए मैं क्या सफाई देता। मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैंने वो सजा स्वीकार कर ली। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वहाँ सदियां बीती। बेटा कहता मैं 7 दिन ही उस जेल में रहा, लेकिन मुझे लगा कि मैंने वहाँ पर सदियां बिता दी हैं, अर्थात मुझे वहाँ पर काफी लंबा समय हो गया है रहते हुए। अर्थात क्या होता है बेटा, जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो हमें थोड़ा सा समय भी बहुत ज्यादा लगता है, और कभी हमें कहीं जाना होता है, जल्दी होती है, तो भी अगर हमें थोड़ा सा भी समय लग जाता है जाने में, तो हमें लगता है कि हमने तो काफी समय वेस्ट कर दिया है। तो वही बात हुई कि वो अपनी बेटी की याद में था, उसको लग रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को जाकर के प्रसाद देना था, लेकिन यार उसको नहीं दे पाया तो उसको संभालना था। तो इस तरह से वो जो दुख था उसका, उस दुख के कारण उसे वो 7 दिन सदियों के बराबर लगे। अविश्रांत मतलब बगैर रुके, वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। यानी कि जो 7 दिन वो जेल में रहा तो 7 दिन वो लगातार रोता रहा, अपनी बेटी को याद करके, उसके सोच करके कि मैं बेटी को प्रसाद का फूल नहीं दे सका, दूसरा उसकी बेटी बीमार है, वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब बातें सोच सोच के वो पिता जो है लगातार रोता रहता है, और लगातार रोते रहने से तनिक नहीं रीति मतलब खाली, कि भाई जिस तरह से किसी बर्तन में अगर पानी होता है तो धीरे धीरे भी अगर हम उसको गिराते हैं तो वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि लगातार 7 दिन तक रोते रहने पर भी मेरी आंखें खाली नहीं हुई, अर्थात मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर में उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दिन दिखाई वह। यहाँ पर जो है सुखिया का पिता कहता है कि जब मैं सजा भुगत करके, दंड भोग कर जब मैं छूटा, यानी कि सजा मेरी समाप्त हुई और मैं छूट गया उस जेल से, पैर में उठते थे घर को, यानी कि मेरे पैर घर की तरफ जाने के लिए नहीं उठ रहे थे, अर्थात उसका मन बहुत दुखी था और वो सोच रहा था कि क्या मुंह लेकर वो अपने घर जाए। पीछे ठेल रहा था कोई, उसको ऐसे लग रहा था कि कोई उसे पीछे धकेल रहा है। भय जर्जर, भय मतलब डर, जर्जर मतलब एक तरह से बिल्कुल कमजोर, तनु मतलब शरीर, पंजर मतलब हड्डियों का ढांचा, पिंजरा जिसको बोलते हैं,
को, यानी कि यहाँ पर कहता है कि जो सुखिया है, वो सुखिया का पिता जो है वो बड़ा ही कमजोर है, और कमजोर होने के कारण उसका जो शरीर है वो एक पंजर की तरह लग रहा है, हड्डियों का एक अस्थि पंजर लग रहा है, और उसका वो जो शरीर है वो शरीर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अर्थात उसके कदम घर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसको लग रहा है कि कोई शक्ति उसको पीछे धकेल रही है। यहाँ शक्ति धकेलने का अर्थ ये है कि उसका जो मन था वो भय से ग्रस्त था। उसको डर था कि उसकी बेटी का क्या हुआ होगा, और वो बेटी को प्रसाद भी नहीं दे पाया। इस तरह इस दुख के कारण उसके है ना गांव अपने घर की तरफ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन वो घर की तरफ बढ़ रहा था। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। जब वो अपने घर के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, तो जिस तरह से जब वो बाहर से आता था तो उसकी जो बेटी है वो दौड़ करके उसको लेने के लिए आती थी। तो कहता है पहले की सी, यानी पहले की तरह लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, यानी कि जिस तरह से जब मैं बाहर से आता था मुझे वो दौड़कर लेने के लिए आती थी, वो नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। और जब वो लेने नहीं आई तो जब मैंने देखा कि बाकी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तो उसने सोचा कि बेटी जो है खेल में मस्त होगी, लेकिन वो देखता है वहाँ उसकी बेटी खेलती हुई भी उसको दिखाई नहीं देती है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती ददक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर क्या होता है कि जब सुखिया का पिता घर के दरवाजे पर जाता है तो उसकी बेटी उसको लेने के लिए नहीं आती, दूसरा वो खेलती हुई भी नजर नहीं आती, तो जल्दी जल्दी कदमों से घर में जाता है। तो घर में जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी बेटी है तो मर चुकी है। तो उसे देखने मरघट मतलब शमशान, जहाँ पर आदमियों के मरने के बाद उनको जलाया जाता है, तो उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, यानी कि जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी मर चुकी है तो वो दौड़ता हुआ शमशान की तरफ भाग गया नहीं, दौड़ता हुआ वो शमशान की तरफ गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ, यानी परिचित मतलब मेरे जान पहचान वाले रिश्तेदार, बंधु भाई, यानी कि मेरे, क्योंकि वो तो जेल में बंद था उस समय पर, उसकी बेटी जो है उस बेटी की मृत्यु हो गई, तो उसके जो और परिवार के जो मित्र रिश्तेदार थे उन्होंने उसको वहाँ पर फूंक मतलब जला दिया था। तो वो कहता है कि जब उसको पता चला कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है तो वो शमशान की तरफ दौड़ गया और उसे जहाँ पर उसके परिचित बंधुओं ने उसको जला दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती ददक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यानी कि उसको मरे हुए, इस लड़की को, बच्ची को, सुखिया को मरे हुए काफी टाइम हो गया था। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, यानी कि वो जिस चिता में जिसमें इसको जलाया गया था वो बुझी पड़ी थी, अर्थात वो शांत हो गई थी, यानी ठंडी हो चुकी थी। ऐसा देख करके उसकी छाती ददक उठी मतलब उसका रोना चित्कार में बदल गया, अर्थात वो खूब जोर जोर से रोने लगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, वो कहने लगा कि हाय मेरी फूल सी बच्ची थी, अब वो राख में बदल गई है, अर्थात वो अब इस संसार से विदा ले चुकी है। इससे उसके पिता को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो बुरी तरह से रो रहा है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा, यानी कि यहाँ पर वो पिता है अपनी बेटी को क्या कह रहा है, रोते रोते क्या बोल रहा है कि हे बेटी, मैं तुझे अंतिम बार भी अपनी गोद में नहीं ले सका और मैं तुझे माता का प्रसाद भी लाकर न दे सका। यानी कि यहाँ पर वो पिता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है कि उसकी बेटी के मरने के बाद उसको कितना दुख हुआ है। बेटा इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आशा है आपको तीनों वीडियो समझ आ गई होंगी। बाकी बेटा आपके क्वेश्चन आंसर याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।